नमस्कार, मैं डॉक्टर जय भगवान ढोल, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन, दिव्यदीप हॉस्पिटल से। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसे आमतौर पे काफ़ी लोग बाईपास सर्जरी बोलते हैं, जिसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी होती है। बाईपास सर्जरी क्या है और किन को कराने की ज़रूरत होती है, कितना टाइम लगता है, रिकवरी में कितना लगता है, ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है, ऑपरेशन के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखी जाती हैं, ये सब चीज़ें हम आसान भाषा में समझते हैं। बाईपास सर्जरी अगर हृदय के अंदर कोई भी 3 नसें होती हैं, जैसे हृदय के अंदर तीनों नसें हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, और अगर ये ब्लड सप्लाई में कहीं पे भी किसी भी कारण से कोलेस्ट्रॉल जम गया या कोई भी चीज़ की वजह से जमने के कारण से इनमें रुकावट आ जाती है, तो आगे आपको खून की सप्लाई कम हो जाती है। हार्ट में खून की सप्लाई कम होने की वजह से हार्ट कमज़ोर होने लग जाता है, सीने में दर्द होना या हार्ट अटैक आना, ये सब के चांस बढ़ जाते हैं। अब इसको हम बाईपास सर्जरी किस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज़ एक तरीके से रोड पे ट्रैफिक जाम हो गया है, तो आपको अगर ट्रैफिक निकालना है तो आप एक शहर के बाहर से कहीं से भी एक बाईपास निकाल देते हैं, जिससे सारा ट्रैफिक स्मूथली निकल जाता है। सेम चीज़ हम बाईपास सर्जरी में करते हैं कि अगर ये नस में यहाँ पे रुकावट है, एक नस में यहाँ पे रुकावट है, तो दूसरी एक नस ली यहाँ से और आगे सप्लाई चालू कर देते हैं, खून की सप्लाई चालू हो जाती है। खून की सप्लाई हार्ट को मिल गई तो हार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर सकता है। अब किन लोगों को बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि किसी भी हार्ट के मरीज़ को, हर एक मरीज़ के लिए बाईपास सर्जरी की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम पेशेंट्स, ज़्यादातर मरीजों को 1 या 2 नस में रुकावट होती है, उनके लिए या तो दवाइयाँ या फिर स्टेंटिंग से काम चल जाता है। पर अगर 2 या 3 काफ़ी टाइम पे मैक्सिमम उसमें तीनों नसों में अगर रुकावट है तो बाईपास सर्जरी की ज़रूरत होती है। कुछ स्थितियों में, जैसे कि नस 1 या 2 ही ब्लॉक है पर वो उसमें स्टेंट नहीं डल सकता, स्टेंटिंग नहीं हो सकती, उस स्थिति में बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। वो हम तभी करते हैं जब कार्डियोलॉजिस्ट ये कहें कि हाँ, इसमें स्टेंटिंग से बेटर बाईपास सर्जरी है, तो आपको बाईपास सर्जरी करानी चाहिए। उस स्थिति में हम बाईपास सर्जरी कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर तीनों नसें बंद हों तब बाईपास सर्जरी ज़्यादा बेहतर है। अब ऑपरेशन से पहले एक और ऑपरेशन के टाइम में, ये ऑपरेशन लगभग हमारा 5 से 6 घंटे का ऑपरेशन चलता है। हार्ट की नसों को नई नसें लगाई जाती हैं, जिसमें बाईपास के लिए जिसके हमने ये दिखाते हैं कि भाई एक नस नई ली, ये नस हम पैर से भी ले सकते हैं, हाथ से भी ले सकते हैं और छाती के अंदर से भी ले सकते हैं। ऑपरेशन होने के बाद मरीज़ को लगभग 5 से 7 दिन तक भर्ती रखना पड़ता है। 2 से 3 दिन उसमें आईसीयू स्टे होता है, आईसीयू के अंदर रखा जाता है, क्रिटिकल केयर के अंदर रखा जाता है, और ऑपरेशन के बाद, छुट्टी के बाद में लगभग 8 से 10 दिन तक मरीज़ को घर पे अच्छी सुविधा के साथ में केयर की ज़रूरत होती है। और इसके साथ में जैसे ही 15 से 20 दिन में के बाद मरीज़ अपना सेल्फ केयर के लायक हो जाता है। सेल्फ केयर मतलब खुद से उठना, बैठना, नहाना, कपड़े बदलना, खाना खाना, ये सब काम जो नॉर्मल दिनचर्या के काम हैं, वो सब अपना आराम से मरीज़ कर सकता है। लगभग 1.5 से 2 महीने बाद वो सारा सब कुछ वही काम कर सकता है जो वो ऑपरेशन से पहले कर रहा था। तो अपनी नॉर्मल दिनचर्या में मरीज़ 2 महीने, किसी मरीज़ को 3 महीने भी लग सकते हैं। तो ऐसे में वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या, चाहे वो खेत का काम करता हो, चाहे वो ऑफिस का काम करता हो, अपना नॉर्मल रूटीन काम चालू कर सकता है। एंड इसके लिए अगर हमें कोई भी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार बाईपास सर्जरी हो गई तो उसके बाद आदमी काम नहीं कर सकता या नॉर्मल लाइफ में उस हिसाब से वो नहीं कर सकता। उसको वो सब कुछ कर सकते हैं, इवन बेटर तरीके से, क्योंकि अब बाईपास के बाद हार्ट को सप्लाई बेटर हो गई है, हार्ट में खून अच्छे से चलने लग गया है, हार्ट और अच्छे से ताकत के साथ काम कर रहा है। जी, धन्यवाद।